दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन पावर को बढ़ाकर दिमाग को तेज कैसे बनाया जा सकता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर 50-60 की उम्र को पार कर चुके एक इंसान हो, तेज दिमाग हम में से हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल और सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जो कि आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करके आसानी से अपने ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जैदी। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और पिछले 15 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को फिट और हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रहा हूं। दोस्तों, क्या आपको भी कभी कभी लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें याद करने में अब आपको मुश्किल होती है? आप चीज़ों को भूलने लगे हैं, जैसे कि गाड़ी की चाबी कहाँ रखी थी या किसी का फ़ोन नंबर। या दिन ढलते ढलते कभी आपको लगता है कि आपका दिमाग अब काम करना बंद कर चुका है? अगर हाँ, तो जान लीजिए कि ये प्रॉब्लम से दोस्तों सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम हम सभी के साथ होती है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारे दिमाग के ऊपर पड़ने वाला ओवरवेलमिंग लोड। जी हाँ, आजकल हम लोग इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं, एक टाइम में इतनी सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं कि दिमाग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है और हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। फोकस और कंसंट्रेशन हमारा कम हो जाता है और हमें लगने लगता है कि हमारा दिमाग अब कमज़ोर हो गया है। लेकिन सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को हर उम्र में शार्प और एक्टिव रख सकें तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। दोस्तों, अपने इंडिया में स्ट्रेस, पॉल्यूशन, लैक ऑफ स्लीप और अनहेल्दी डाइट से काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और ये हमारे दिमाग को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग अब पहले जितना शार्प नहीं रहा है, आप चीज़ों को भूलने लगे हैं, तो इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो अपने दिमाग को वापस से पहले जितना तेज़, इनफैक्ट मैं कहूँगा पहले से भी ज़्यादा तेज़ बना सकते हैं। तो आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा जो कि हर कोई, चाहे उसकी उम्र 15 साल हो चाहे 60 साल हो, आसानी से फॉलो कर सकता है। तो दिमाग तेज करने के लिए पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ऐसी चीज़ों को खाना जो कि आपके ब्रेन के लिए फ्यूल का काम करती हैं। अब ये चीज़ें क्या हैं और इनका आपके दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये समझने के लिए मैं आपको राहुल नाम के एक शख्स की एक छोटी सी कहानी शॉर्ट में सुनाना चाहता हूँ, ताकि आपको मेरी बात जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। दरअसल ये कहानी जो है दोस्तों, ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, बल्कि आप जैसे लाखों लोगों की है। लेकिन फिलहाल राहुल का एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। तो एक बार राहुल नाम का एक शख्स है जो कि एक यंग प्रोफेशनल था, मुझसे मिला और मुझसे बोला कि डॉक्टर साहब, मुझे कुछ भी याद रखने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और दिन ख़त्म होते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं बिल्कुल थक गया हूँ, बिल्कुल मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है और दिमाग काम करना बंद कर चुका है। अब राहुल की ये बात सुनकर मैंने उससे सिर्फ एक सवाल किया। मैंने उससे कहा कि आखिर ये बताओ मुझे कि तुम्हारा दिमाग क्या सही फ्यूल के ऊपर चल रहा है? अब ये बात सुन के राहुल कन्फ्यूज़ हो गया और बोला कि फ्यूल? क्या मतलब आपका? तो मैंने उससे समझाया कि देखो, हमारी जो बॉडी होती है और जो हमारा ब्रेन है, ये एक मशीन की तरह है। अगर आप उसे सही फ्यूल नहीं देंगे तो ये चल नहीं पाएगा। मैंने उससे कहा कि अपनी सुबह की शुरुआत एक स्मार्ट फ्यूल के साथ करना शुरू करें, जैसे कि अखरोट और बादाम। ये छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन इनके अंदर भरपूर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और बहुत सारा विटामिन ई होता है। ये हमारी ब्रेन की सेल्स को रिपेयर करते हैं और मेमोरी को शार्प बनाते हैं। मैंने उससे कहा कि आप रोज़ाना 2 से 3 अखरोट ले लीजिए और 5 से 6 बादाम लेकर इन्हें पानी में रात को भिगो दीजिए और सुबह छिलका उतार के खाली पेट दूध के साथ खाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा मैंने उसे रोज़ाना दिन में एक आंवला खाने की भी, आंवले का मुरब्बा खाने की भी सलाह दी, क्योंकि आंवला जो होता है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और दिमाग के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस चलती रहती है उससे फाइट करता है। तीसरी चीज़ जो मैंने उसे सजेस्ट करी वो थी हल्दी का पाउडर, जो कि मेमोरी और फोकस को इम्प्रूव करता है। हल्दी के लिए मैंने उससे कहा कि 1 गिलास दूध ले ले और उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल ले और 1 चुटकी ऊपर से काली मिर्च डाले और उसको रात को रोज़ाना सोते समय पी ले। दोस्तों, कुछ हफ्ते बाद राहुल मुझे वापस से मिला और उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी मेमोरी और फोकस अब बहुत बेहतर फील हो रहे हैं। मैंने वो सारे के सारे स्टेप्स ट्राई किए जो कि आपने मुझे बताए थे और अब मुझे पहले से काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर फ़र्क महसूस हो रहा है। तो दोस्तों, अगर राहुल ये सब कुछ कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आपका ब्रेन भी इन्हीं सब फ्यूल्स के ऊपर चलता है जो कि मैंने राहुल को सजेस्ट किए थे। तो आज से ही ये सब चीज़ें जो कि मैंने आप राहुल को बताई, आप भी ट्राई करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, इन चीज़ों के साथ कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको सजेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि आप पालक और मेथी को ज़्यादा खाइए। पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के सीड्स और सनफ्लावर सीड्स को रोज़ाना पानी में भिगोकर शाम को खाइए और साथ साथ ब्राह्मी और शंखपुष्पी का अगर हो सके तो आयुर्वेदिक कोई टॉनिक भी आप ले लीजिए। ये हर्ब्स आपके दिमाग को शांत करती हैं और फोकस को बढ़ाती हैं। दोस्तों, इस कहानी के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ अपनी डाइट में कुछ ख़ास चीज़ों की मदद से आप भी अपने दिमाग की पावर को धीरे धीरे
बढ़ा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है फिजिकली एक्टिव रहना। दोस्तों, अगर आप रोज़ाना 9 से 10 घंटे लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, या फिर अगर आप कोई हाउसवाइफ हैं और सारा दिन घर में ही बैठी रहती हैं, टीवी देखती रहती हैं या फिर रील्स के मज़े लेती रहती हैं, तो जान लीजिए कि इन सभी आदतों की वजह से आपके दिमाग की सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है। दोस्तों, हमारे ब्रेन को फ्रेश ब्लड और ऑक्सीजन की हमेशा ज़रूरत रहती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से ही मिलता है। अगर आप पूरा दिन बैठ के काम करते हैं तो ब्रेन के एनर्जी लेवल्स और इफ़िशिएंसी दोनों कम होने लगते हैं। इसलिए अगर आप अपने दिमाग को हर उम्र के अंदर शार्प बनाए रखना चाहते हैं, दिमाग की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, मेमोरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आज से ही फिजिकल एक्टिविटी की शुरुआत कर दीजिए। ये बात मैं ख़ास तौर से आजकल के बच्चों के लिए भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि बच्चों, आप भी थोड़ा सा उठो, घर से बाहर निकलो, पार्क में जाओ, भागो दौड़ो। सिर्फ घर में बैठकर अगर आप मोबाइल पर गेम्स देखते रहोगे, टीवी देखते रहोगे या सिर्फ पढ़ाई ही करते रहोगे, तो आपके दिमाग का सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और आगे चल के आपको दिक्कत आएगी। शुरुआत दोस्तों आप 15 मिनट की मॉर्निंग वॉक से कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी ड्यूरेशन को, अपनी स्पीड को आप बढ़ाते रह सकते हैं। इसी तरह से योगा भी किया जा सकता है, जैसे कि सर्वांगासन और शवासन। ये आसन आपके मेमोरी और फोकस के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं और स्ट्रेस को भी इंस्टेंटली कम करते हैं। लास्टली एक और बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है जिसको अक्सर हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, जो कि है लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जब आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर कहते हैं। ये आपके ब्रेन सेल्स के लिए फर्टिलाइजर का यानी खाद का काम करता है, जिससे कि दिमाग शार्प होता है और स्ट्रेस कम होती है। वैसे यहाँ ये ध्यान आपको रखना है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा वेट उठाने की ज़रूरत आपको नहीं है, बहुत हैवी लिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ और कंफर्ट के हिसाब से आप हल्के वेट से शुरुआत कर सकते हैं और जैसे जैसे बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ने लगे, इन वेट्स को आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। और अगर वेट्स आपके पास नहीं है, जिम जाने का टाइम नहीं है, तो आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेज जैसे कि पुशअप्स, सिटअप्स, लंजेस या फिर स्क्वाट्स भी कर सकते हैं। ये भी इक्वली इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं। तो हर दिन कम से कम 30 मिनट की एक्टिविटी का कमिटमेंट आप ज़रूर कीजिए और उसके बाद सलमान खान बन जाइए कि बस अब मैंने कमिटमेंट कर दी, अब मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और उसके बाद इनको रेगुलरली फॉलो कीजिए, रिलीजियसली फॉलो करिए और देखिए कि इससे आपके दिमाग के ऊपर कितना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तीसरा स्टेप है मेंटल स्टिमुलेशन। जी हाँ, जिस तरह से आपकी बॉडी और मसल्स के लिए वर्कआउट ज़रूरी है, वैसे ही दिमाग को स्ट्रांग बनाने के लिए दिमागी कसरत ज़रूरी है। अगर आप अपने ब्रेन को चैलेंज नहीं देते हैं तो वो भी एक लेज़ी मसल की तरह कमज़ोर और स्लो हो जाता है। इसलिए रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई करना जिससे आपके दिमाग को मेहनत करनी पड़े, एनालिसिस करना पड़े बिना स्ट्रेस लिए, ये बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना 10 मिनट्स के लिए पजल सॉल्व करना या फिर चेस खेलना, सुडोकू या फिर क्रॉसवर्ड सॉल्व करना, जो कि रोज़ाना आपके न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलते हैं लेकिन आप उसको देखते ही नहीं हैं। ये सिंपल एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपके न्यूरॉन्स को एक्टिव रखती हैं और नए न्यूरल कनेक्शंस को बनाने में आपकी हेल्प करती हैं। वैसे यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि वीडियो गेम्स खेलना, ये दिखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे इसमें आपका दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और सच कहूँ तो होता भी है, लेकिन ये एक एडिक्टिव चीज़ है और इसका दिमाग पर पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव असर डलता है। इसलिए वीडियो गेम्स को आप मेंटल ट्रेनिंग की कैटेगरी में मत डालिएगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये बुरा है। इसके अलावा बुक रीडिंग भी एक अच्छी आदत है, जिससे कि आपको बिना दिमाग पर ज़्यादा स्ट्रेस डाले लाइट मेंटल एक्टिविटी मिल जाती है। एक और पावरफुल प्रैक्टिस जो कि आपके ब्रेन के बंद पड़े कमरों को खोल सकती है, वो है कुछ नई चीज़ सीखना। अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, एक नया कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करते हैं या एक सिंपल हॉबी जैसे कि स्वेटर बुनना अगर आप सीखती हैं, तो इससे भी आपके ब्रेन में फ्रेश न्यूरल पाथवेज बनते हैं जो कि आपकी मेमोरी और आपके फोकस के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इन शॉर्ट, आप रोज़ के सिर्फ 15 से 20 मिनट मेंटल स्टिमुलेशन के लिए ज़रूर निकालिए। हो सकता है शुरू में आपको ये डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन एक बार जब शुरू कर देंगे तो आपको खुद अपने अंदर नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट दिखेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। चौथा इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी नींद का ख्याल रखना। दोस्तों, बहुत से लोगों को पूरे दिन लो एनर्जी फील होती रहती है। वो जितना भी काम करने की सोचते हैं, उसका आधा भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। क्या आपको पता है कि इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है लेट नाइट फ़ोन स्क्रॉलिंग और सुबह जल्दी उठना। जी हाँ, हम लोग पूरे दिन तो बिजी रहते हैं और रात में जब हम फ्री होते हैं तो फ़ोन हमारे हाथ में आ जाता है, जिसकी वजह से नींद हमारी पूरी नहीं हो पाती है। हम सोचते हैं कि यार अभी तो टाइम मिला है, चलो अब ये मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। इमेजिन कीजिए आपकी बॉडी एक स्मार्टफोन है। अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज करना भूल जाएं तो उससे क्या होगा? जाहिर सी बात है, बैटरी लो हो जाएगी।
हमारी बॉडी और ब्रेन के लिए नींद भी वही काम करती है दोस्तों, जो कि आपके फ़ोन के लिए उसका चार्जर करता है। अगर आप सही से चार्ज नहीं होंगे तो अगले दिन लो एनर्जी होना लाजमी है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दिन में आपकी एनर्जी लो ना हो और आपका दिमाग सही से काम करता रहे, तो एक फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल ज़रूर बनाएं। रोज़ एक ही टाइम पर सोने जाएं और एक ही टाइम पर उठने की आदत डालें। हमारी बॉडी का एक इंटरनल क्लॉक होता है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। अगर आप उस रिदम को डिस्टर्ब करते हैं तो ना सिर्फ आपकी एनर्जी बल्कि आपकी मेमोरी और फोकस भी इफेक्ट होता है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब, हमें तो रात को बिना फ़ोन स्क्रॉल किए नींद ही नहीं आती है, हम क्या करें? अब अगर आपके साथ दोस्तों ऐसा हो रहा है तो आपको फ़ौरन ये आदत बदलने की ज़रूरत है। सोने से 1 से 2 घंटा पहले अपने स्क्रीन्स को स्विच ऑफ ज़रूर कर दीजिए और उसकी जगह कोई बुक पढ़िए। जी हाँ दोस्तों, बुक पढ़ना नींद लाने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इससे आपका ब्रेन रिलैक्स होता है और नींद आती है। वैसे आप चाहें तो 1 गिलास गर्म दूध के अंदर 1 चुटकी जायफल पाउडर या फिर ब्राह्मी पाउडर मिलाकर भी रात को सोते टाइम आप पी सकते हैं। इससे भी आपका ब्रेन काम होता है और आपको नींद अच्छी आती है। दोस्तों, इन छोटी-छोटी हैबिट्स यानी ब्रेन फ्रेंडली फूड्स को डाइट में शामिल करना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना, मेंटल चैलेंजेस अपने आप को देना और अच्छी नींद को अपनाना अपने दिमाग को तेज़ बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। याद रखिएगा, दिमाग को तेज़ करने के लिए कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए आपको होलिस्टिक अप्रोच के साथ इन सभी स्टेप्स को थोड़ा-थोड़ा फॉलो करना होगा, तभी आप हर उम्र में अपने दिमाग को शार्प और फोकस्ड रख पाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ लीजिए।